Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 4 of the chapter number 10. And today on 15th of September, we are going to start part number 5th of this chapter. Dear students, अब तक क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है वो ईगल को देखते हैं कि जो ईगल है वो सही से फ्लाई नहीं कर पा रही है ना, कभी वो अप जाती है, कभी डाउन जाती है और कभी वो सामने वाले ग्राउंड पे गिर जाती है। ओके, तो जो लाल है वो गेस करता है कि हो सकता है कि इसको किसी ने हर्ट किया हो। ओके, तो निमी और जो राइटर है वो जाते हैं और उसको चेक करते हैं। मीन्स कि जो राइटर है वो बोलते हैं कि निम्मी और मैं जा रहा हूँ। ओके, तब क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग आई सेड, तभी मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ही इज़ टू बिग, वो तो काफ़ी बिग है। कौन? ईगल। वी शुड गो एंड गेट फादर, पहले हमें फादर को लाना चाहिए। वी वॉन्ट गो क्लोज, हम अकेले उसके पास नहीं जाएंगे, रसीदा ऐसा बोलती है। जस्ट क्लोज इनफ टू सी इफ़ ही इज़ हर्ट, बस हम तो पास जाके ये देखेंगे कि क्या उसे हर्ट हुआ है ना, क्या उसे कहीं पे लगी है, क्या चोट लगी है। आई फॉलोड हर देन एज आई ऑलवेज डिड, और फिर क्या हुआ, मैंने रसीदा को फॉलो किया जैसा मैं हमेशा किया करता था। रसीदा इन सब में एल्डर थी है। ओके, द महाराजा हैड नॉट राइजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब महाराजा मीन्स की जो ईगल नीचे गिर गया था वो काफ़ी टाइम तक ऊपर नहीं उठा। ओके, बट वी वॉक टूवर्ड्स द स्क्रब अराउंड विच ही हैड हॉवर्ड, लेकिन हम उस झाड़ की तरफ गए जिसके ऊपर वो मंडरा रहा था। ओके, द ट्रैक वॉज ओवरग्रोन, मीन्स की जो ट्रैक है, जो पगडंडी है, उस पर भी घास उग आई थी। ओके, इट वॉज रॉकी एंड द ट्रीज ग्रू लो टू द ग्राउंड, ये कैसी थी? रॉकी थी, मीन्स की वहाँ पे चट्टाने थी और ग्राउंड पे क्या उगे हुए थे? ट्रीज उगे हुए थे। ओके, वी शुड गो बैक नाउ, ही मस्ट हैव फ्लोन अवे। ओके, तो क्या होता है, जो राइटर है वो बोलता है रसीदा को कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, जो ईगल है वो यहाँ से उड़ गया होगा। जस्ट अ लिटिल बिट फर्दर, रसीदा केप्ट सेइंग दैट, रसीदा जो है वो ऐसा कहती रही कि बस थोड़ी और दूर तक। ओके, थोड़ी और दूर तक। एट लास्ट सी लैंड अगेंस्ट अ बिग रॉक, अब क्या हुआ, लास्ट में वो एक बड़ी सी जो चट्टान थी उस पे उसने सहारा लिया। वी विल गो बैक नाउ सी सेड, उसने कहा कि अब हम वापस जाएंगे। ही इज नो वेयर हियर, वो यहाँ पे नहीं है। कौन नहीं है? जो ईगल है वो। सडनली देयर वॉज अ नॉइज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रॉक, अब क्या हुआ, उन्हें एक नॉइज सुनाई दिया रॉक की दूसरी साइड से। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ ब्रांचेज इन द साउंड लाइक अ रसिंग विंड, वहाँ पे क्या था? ब्रांचेस का साउंड था और जैसे तो सॉरी और जैसे तो हवा चल रही हो ऐसा वहाँ पे साउंड आया। ओके, वी लुक्ड अप एंड सॉ रेड आइज, हमने ऊपर देखा और रेड आंखें हमने देखी। हुक्ड बल्क एंड ह्यूज रेड ब्राउन फेदर्ड बॉडी, यहाँ पे जो हुक है, हुक मीन्स होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ। ओके, बल्क मीन्स होता है थोड़ा सा टूटा हुआ। ओके, तो क्या था? मुड़ा हुआ सा और बीच में से टूटा, साथ ही में ह्यूज मीन्स की बड़ा सा और रेड ब्राउन फेदर्ड वाली एक बॉडी उन्हें वहाँ पे दिखी। द विंग्स वर बीटिंग ओवर आवर हेड्स एंड द ग्रेट बर्ड वॉज वेरी क्लोज, अब क्या हुआ, ये जो विशालकाय पक्षी था ये उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था। ओके, द विंग्स वर बीटिंग ओवर आवर हेड, जो विंग्स है उसके विंग्स से उनके हेड पे लग रही थी, इतने बड़े बड़े उसके विंग्स थे। वी क्लंस टू ईच अदर, हम एक दूसरे के चिपक गए। हाइडिंग आवर आईज, हमारी आंखें छुपाते हुए। टेरिफाइड, डरे हुए। बट वी कुड नॉट हाइड आवर ईयर्स, लेकिन हम अपने कान छुपा नहीं सके। द बीटिंग ऑफ दोज mighty wings became the beating of our own heart, और जो उसके mighty बहुत ही पावरफुल विंग्स थे उनके बीटिंग करने का जो साउंड था वो हमारे हार्ट की बीट बन चुका था। इसकी जितनी तेज जो ईगल है उसके बर्ड्स फड़फड़ा रहे थे उतनी ही तेजी से
ये जो चिल्ड्रन है दोनों, इनकी हार्ट बीट भी चल रही थी. When रसीदा realized that she raised her head and made me raise mine. जब रसीदा को रियलाइज हुआ that she raised her head and made me raise mine, तो क्या हुआ, उसने अपना सिर उठाया. ओके, और मुझे भी सिर उठवाया, मीन्स कि जो राइटर है उसका भी सिर उठवाया. हाई हाई इन द ब्लू वॉज द महाराजा, आई स्पीक अ टाइनी थिंग मूविंग टूवर्ड्स हिज हील. ओके, ऊपर और बहुत ऊपर जो ब्लू कलर का जो क्लाउड था, जो नीला गगन था, उसमें महाराजा मीन्स कि ईगल था. ओके, स्पेक मीन्स कि उस पर छोटा सा धब्बा था. ओके, अ टाइनी थिंग मूविंग टूवर्ड्स हिज हील, जो हील थी उसके आसपास एक छोटी सी चीज घूम रही थी, एक बहुत ही छोटी सी चीज. ओके, उनकी जो पहाड़ी है उसकी तरफ उड़ रही थी. रसीदा वेंट राउंड टू द अदर साइड ऑफ द रॉक एंड देन कॉल्ड मी टू हर लुक. ओके, अब क्या हुआ, रसीदा घूम के जो रॉक थी उसकी दूसरी साइड चली गई और फिर जो राइटर है उसको अपने पास बुलाया और बोला, देखो, इट वॉज द सिंगिंग काइट, ये सिंगिंग काइट है. इट्स टेल वॉज कॉट इन अ बस, इसकी जो पूंछ है वो झाड़ी में फंस चुकी है. इट वॉज मूविंग इन द विंड, और यही हवा में उड़ रही थी. बम्पिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे. द स्टिक्स वर ब्रोकन, इसकी स्टिक तो टूट चुकी है. द ऑरेंज फेस वॉज स्लैश्ड टू पीसेज बट द बैम्बू रेड द वॉइस द सिंगर द काइट्स ओवन सेल्फ वॉज सैफ. और इसका जो ऑरेंज कलर का फेस है वो पीसेज में ब्रेक हो चुका है. ओके, लेकिन इसकी जो बैम्बू की स्टिक है, जो बांस की पत्ती है, जो कि आवाज़ करती थी, ओके, जो एक तरह से सिंगर थी, जो पतंग का एक अस्तित्व थी, वो क्या थी, सेफ थी, सुरक्षित थी. अम्मा scolded us at home, you are not to go near any of these wild creatures. अम्मा ने हमें घर पे स्कॉल्ड किया कि इस टाइप के जो जंगली जानवर होते हैं उनके पास तुम्हें नहीं जाना है. बट फादर स्माइल्ड, रसीदा इज़ हैप्पी, लेकिन फादर ने स्माइल की और रसीदा हैप्पी है. ओके, उनने ऐसा कहा, किसने कहा, फादर ने स्माइल करते हुए कहा, रसीदा हैप्पी है. वी कैन मेक हर ऑस्ट्रेलियन काइट सिंग. अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो ऑस्ट्रेलियन काइट लाई गई है, सॉरी, जो ऑस्ट्रेलियन काइट उसके लिए लाई गई है, उस काइट को वो गाना गाने वाली बना सकते हैं. अम्मा वॉज होल्डिंग द काइट लुकिंग एट इट्स टॉन पेपर. अम्मा जो है काइट को देख रही थी और उसके टूटे टॉन मीन्स कि फटे हुए पेपर की तरफ देख रही थी. दिस इज वॉट ही कुड हैव डन टू यू, ही मस्ट हैव थॉट इट वॉज अ लिविंग थिंग. तो जो अम्मा है वो बोलती है ईगल के लिए कि यही वो आप लोगों के साथ भी कर सकता था. उसने ऐसा सोचा होगा कि ये एक लिविंग थिंग है. ओके, बट ही डिड नॉट हर्ट अस, सेड रसीदा. तो रसीदा बोलती है कि वो हमें हर्ट नहीं करता है. एंड ही शोड मी वेयर द काइट वॉज, और उसी ने मुझे बताया कि काइट कहाँ पे है. ही इज़ अ गुड महाराजा, सेड लाल. लाल बोलता है कि वो एक काफ़ी गुड महाराजा है. अम्मा लुक्ड एट हिम एंड देन एट ऑल ऑफ अस. अम्मा उसकी तरफ देखती है और फिर सबकी तरफ देखती है. यू विल नॉट गो नियर हिम अगेन, शी सेड. और फिर भी वो वापस से बोलती है कि तुम उसके पास फिर से कभी नहीं जाओगे. आउटसाइड इन द यार्ड, अब बाहर की साइड जो यार्ड था, जो आंगन था, वहाँ पे रसीदा से, रसीदा ने कहा, द हाई महाराजा ऑफ द स्काई हैज़ गिवन मी माई सॉन्ग. जो स्काई का हाई महाराजा है उसने मुझे मेरा सॉन्ग वापस दे दिया है. एंड आई विल थैंक हिम, मैं उसे थैंक यू दूंगी, मीन्स कि उसका मैं धन्यवाद करूंगी. सी सलाम्ड वेरी सोलेमली टूवर्ड्स द थर्ड हिल. अब क्या हुआ, उसने काफ़ी सीरियसली थर्ड हिल की तरफ सलाम किया. आफ्टर अ मोमेंट व्हेन आई ऑलमोस्ट लाव्ड, सो डिड लाल एंड सो डिड आई. और फिर कुछ टाइम बाद मैं लगभग हंसने लगा और मुझे देख के लाल भी हंसने लगा और फिर मैं वापस से हंसने लगा. So dear friends, here we have completed the reading of the chapter number 10. Tomorrow you will be sent question answers of this chapter. In today's homework you have to read this chapter completely. That's it for today. See you in my next lecture.